सो नाउ इट्स डे 2। आज डे 2 है और आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस? बेसिकली सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस। जब भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम जोड़ते हैं तो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। और जब भी ये फॉर्मेशन होती है, कोई भी सेंटेंस सपोज मेरे दिमाग में आता है, इट कम्स इन माई माइंड, तो आइदर आई विल राइट इट और आई विल स्पीक इट आउट। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन में जिन वर्ड्स का यूज होता है उन वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट कम अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे नाउन हो गया, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, नाउन के बाद प्रोनाउन हो गया, ये नाउन की जगह यूज होता है। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव हो गया, फिर वर्ब हो गया, उसके बाद एडवर्ब हो गया, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। आई थिंक 8 हो गए शायद, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन, किसी भी सेंटेंस की। लाइक आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर, या सिंपल सेंटेंस में लिखता हूँ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, या आई एम न्यू टू टीच on I am new to teach digitally. So I am delivering a lecture. I am new to teach digitally. इसमें ये I, ये am, ये delivering, ये lecture, इसके बाद full stop, ये I, ये am, ये new, ये to, ये teach, ये digitally, ये सब कोई ना कोई part of speech है। Either it's noun, either it's pronoun, either it's adjective, either it's verb, either it's adverb, either it's preposition, either it's conjunction or it's interjection. मैं जब बोलूँगा बेटा आपको नो सिट डाउन, तो अब ये जितने भी चीज़ें हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बीच में पॉज हो गया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जितने भी वर्ड्स हम लिखते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं, ये कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। सो व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर बेसिकली यही है कि आप ग्रामर की स्ट्रेंथ क्या है? वो ये है कि जब आप समझेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इफ देयर इज अ वर्ड रिटन हियर आई, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज? इफ इट्स एम रिटन हियर, व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इट इज? अगर डिलीवरिंग लिखा हुआ है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अ लिखा हुआ है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एम लिखा है, टू लिखा है, टीच लिखा है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? और जैसे जैसे ये चीज आपको समझ आने लगती है तो आपके बेसिक्स जो है ग्रामर के वो क्लियर होने लगते हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम एक सेंटेंस को देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं, किससे? थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम काइंड ऑफ सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ना स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ना हम काइंड ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ना हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इधर हम टोटली बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेक्स्ट में। जब हम एक सेंटेंस को देखते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उसको हम पार्सिंग कहते हैं। तो अब पार्सिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब अगर क्लास 6 का स्टूडेंट होगा, उसको पूछा जाएगा आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर, या क्लास 3 के स्टूडेंट को अगर मैं पूछूंगा आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर में आई क्या है, तो क्लास 3 का स्टूडेंट बड़ी आराम से और आसानी से कहेगा सर आई जो है ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं क्लास 10th के स्टूडेंट को पूछूंगा कि बताओ बेटा एम क्या है, तो वो बता देगा। ही विल बी एबल टू से कि एम इज ए वर्ब। ही विल बी एबल टू से that delivering is also a verb. He will be able to say that a is an article. Articles are basically adjectives, and he will also able to say that lecture is a
नाउ। सो आई बिलीव इन सारे पॉइंट्स के साथ आज का जो डे है ये मैं कंप्लीट करता हूँ, और इसके साथ ही फॉलो अप में ना मैं कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा जो जो जिन जिन तक ये वीडियोस पहुंचेगी, क्लास हमारे स्कूल के जिन जिन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी उनके पास एक एक्सरसाइज भी आएगी पार्सिंग के लिए, जो उनके पास कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, उसमें से उनकी पार्सिंग करनी है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही मुझे आज का लेक्चर क्लोज करना चाहिए। स्टे सेफ, घर में रहिए। हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे टीचर्स वीडियोस बना रहे हैं, आधे वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं, एंड होपफुली जब तक सब कुछ ठीक होगा हमारी पढ़ाई भी अच्छी तरह